हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास अखरोट। अखरोट जो है गर्म तासीर का होता है, तो इसलिए हमारे पास ये समस्या होती है कि हम इसे गर्मियों में किस तरह इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग अखरोट को विंटर में भी नहीं खा पाते कि हमें इससे छाले आते हैं। तो मैं आज आपको एक टिप बताती हूँ। छाले जो आते हैं वो अखरोट के गर्म होने के कारण नहीं आते। अखरोट में एक जो ऑयल होता है वो रिएक्ट करता है कुछ लोगों को, उसके कारण छाले आते हैं। तो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी कि विंटर में हमें अखरोट को कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले समर में हम अखरोट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है अखरोट। मैंने 2 अखरोट रात को इन्हें पानी में धो लिया था अच्छे से और भिगो के रख दिया है। और आप स्टार्टिंग में जैसे मैं 2 गिलास बना रही हूँ, तो आप 1 अखरोट से 1 गिलास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास बादाम। तो ये मैंने लिए हैं 12 बादाम। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इससे मैं 2 गिलास ड्रिंक तैयार करूँगी। और ये है मेरे पास मगज़, सौंफ, खसखस। मैंने इन्हें भी अच्छे से धो के रात को भिगो के रख लिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी ले ली है और इस कटोरी में हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ये है मोटी वाली सौंफ, जो हम खाने में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वाली सौंफ है, प्लेन होती है, जो मीठी नहीं लेनी है। मोटी सौंफ 1 बड़ा चम्मच। और ये है मेरे पास खसखस। तो 1 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है खसखस। इसे भी हम रात में भिगो देंगे। तो आप चाहें इन्हें अलग अलग भी भिगो सकते हैं। मैं इन चीज़ों को एक साथ ही भिगो रही हूँ। ये है मगज़, तरबूज के बीज। ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है और इसे भी मैं कटोरी में डाल दूँगी सौंफ और खसखस के साथ। और अब हम लेंगे काली मिर्ची। काली मिर्ची मैंने लिए हैं 10 से 12 दाने। तो आप ये क्वांटिटी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम इन चारों चीज़ों को एक साथ भिगो लेंगे। भिगोने से पहले हमें इसे धोना है। तो धोने के लिए मैं इस तरह से चाय की जो छलनी है उसे धोने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और इस तरह आप इसे डायरेक्ट नल के नीचे धो सकते हैं, क्योंकि कटोरी में हमने जो खसखस डाली है वो बहुत बारीक होती है, तो धोते धोते ही बह जाती है। इसलिए इसे जब भी धोना हो तो ये टिप है कि इसे छलनी में डाल लें और धोने के बाद इसमें आधी कटोरी पानी से इसे भीगने के लिए रख दें। रात में ही करना है ये सब। और ये है मेरे पास गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है। और हम 1-2 छोटे छोटे पीस, जैसे 1 पीस करेंगे तो ये आधी कटोरी फूल के हो जाता है। इसे भी हमने भिगोना है रात को ही। तो एक छोटा सा पीस आप इसे भिगो सकते हैं। ज़्यादा छोटे हैं तो आप 2 पीस ऐड कर लें। ये देखिए, मैंने छोटा सा 1 पीस डाला था, तो ये आधी कटोरी के करीब 2 चम्मच के करीब भीग के हो गया है। तो ये काफ़ी फूलता है। गोंद कतीरा ठंडा होता है और बहुत ही हेल्दी है। गर्मियों में गोंद कतीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम इससे तैयार करेंगे एक ड्रिंक। तो गोंद कतीरे को भी आपको रात में ही भिगो के रखना है। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। भीगा हुआ आप इसे फ्रिज में रखते हैं, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। अब हम ले लेते हैं मिक्सर जार। और मिक्सर जार में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ, ये अखरोट की गिरी है, ये है 2 अखरोट। तो स्टार्टिंग आप पहले एक अखरोट 1 गिलास के लिए इस्तेमाल करें। और ये है बादाम, 12 गिरी बादाम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है हमारे मगज़, सौंफ, खसखस और काली मिर्ची। इसे हमने एक साथ भिगो के रखा था। अब इसी कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं, लगभग 50 ml के करीब। और इसमें खसखस के दाने रह गए हैं, वो भी हमारे जार में आ जाएंगे। तो थोड़े से दाने और रह गए, तो हल्का सा दूध में और ऐड कर लूँगी। और इस तरह इसे हिला के हम जार में डाल लेंगे। अब मैं इसे इस तरह से दूध के साथ इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। और हमें 2-3 सेकंड के लिए, ये देखिए ये है गोंद। अब हम इसमें जार में साथ में गोंद भी ऐड कर लेंगे। तो गोंद में डाल रही हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने इसमें गोंद डाल लिया है।
और अब ये है मेरे पास शक्कर, तो मैं 2 चम्मच शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे इसमें मैं मिश्री इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो मिश्री है ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने शक्कर डाल ली है। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मिश्री या शक्कर का इस्तेमाल करें, ब्राउन शक्कर जो होती है। अब ये है मेरे पास 12 से 13 तुलसी पत्ते, तो इसे आप 10-12 पत्ते ले सकते हैं। इसे मैंने धो के रख लिया और भी जार में डाल लेते हैं। और ये है मेरे पास ब्रह्मी, ब्रह्मी के 15-20 पत्ते हैं। ब्रह्मी का पत्ता थोड़ा छोटा होता है। ब्रह्मी की तासीर भी ठंडी है और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने ब्रह्मी को भी गमले में लगाया है। सिर्फ एक बार लगाने से हमेशा के लिए लग जाती है। और अब हम इसे मिक्सर जार को 2-3 सेकंड के लिए चला लेंगे। हमें बीच बीच में इसे रोकना है, रोक रोक के चलाना है। ये अभी मैंने 3 सेकंड के लिए जार को चलाया है। और अब हम इसे साइड से फिर से इसे बीच में कर लेंगे और फिर मैं इसे 2-3 मिनट के सेकंड के लिए चला लूँगी। और देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है, एकदम मुलायम है। क्योंकि जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें रात में ही पानी में भिगो लिया था और अच्छे से भीग चुके हैं। देखिए कितना गाढ़ा, एकदम क्रीमी पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम जार में काफ़ी पेस्ट है हमारा, इसमें पानी डाल लेते हैं। तो मैं आधा गिलास पहले ऐड करूँगी, फिर हम इसे जार को अच्छे से हिला लेंगे और वो इसी बाउल में फिर से खाली कर लेंगे। इसी तरह हमें 1-2 बार करके जार को पूरा साफ़ करना है, क्योंकि जार में आधे से ज़्यादा पेस्ट अभी मौजूद है। ये देखिए कितना गाढ़ा है। अभी फिर से मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी और फिर से जार को हिला के हम इसी बाउल में खाली कर लेंगे। इस तरह हमने जार को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। और अब इसमें हम इसे थोड़ा मिला लेंगे। इसकी थिकनेस को चेक कर लेंगे कि कितना थिक है और आप कितना ज़्यादा थिक पीना चाहते हैं या कम। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, लगभग आधा कटोरी। आप चाहें तो इसे दूध में भी बना सकते हैं प्योर, लेकिन थोड़ा ये हैवी हो जाता है। इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और इस तरह आप एक साथ सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और समर में अखरोट भी इस्तेमाल करने का इससे बेहतर शायद ही कोई तरीका हो। अब हम इसे घोल लेंगे अच्छे से। और देखिए काफ़ी गाढ़ा है। अब मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूँगी, इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, क्योंकि जितना थिक होता है उतना ही इसका जो टेक्सचर है क्रीमी सा आता है और पीने में बहुत टेस्टी लगता है। ये ड्रिंक बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं सर्व। या आप डालते हुए भी इसे देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा और एकदम क्रीमी है और पीते ही इसे मज़ा आ जाता है एक बार। और बहुत हेल्दी ड्रिंक है, तो इसे आप हर रोज़ ब्रेकफास्ट से आधा घंटा 1 घंटा पहले बना लें तो ये आपका एक मिनी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और आपको जितना भी ड्राई फ्रूट का न्यूट्रिशन है वो पहले ही मॉर्निंग में लें तो ज़्यादा मिलता है। ये है चिया सीड्स। अब मैंने आधा आधा चम्मच चिया सीड्स इसमें डाल लिया है और इस तरह हम इसे हल्का हल्का हिला के छोड़ देंगे। और चिया सीड्स को फूलने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चिया सीड्स ओमेगा 3 होता है और बहुत ही हेल्दी है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो है ना ये कमाल की रेसिपी। इस तरह आप अखरोट को पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं और अखरोट भीगने के बाद बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट देता है, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसी एक ड्रिंक तैयार होती है जो हेल्दी के साथ साथ ठंडक भी देती है और आप सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ तो इस तरह से आप एक साथ सारे ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब है कि विंटर में अखरोट को किस तरह से इस्तेमाल करें। जब भी आप अखरोट खाएं
अखरोट खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा या तो चीनी के दाने या 2-4 मिश्री के दाने या 2-4 किशमिश, कुछ भी आपको मीठा खाना है, तब अखरोट कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा और न कभी छाले आएंगे।